लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्मार्टफोन लेना है तो प्रोसेसर सबसे बड़ा फैक्टर होता है एंड OnePlus Nord 2 का सबसे बड़ा यूएसपी इसका प्रोसेसर है। MediaTek का Dimensity 1200 जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये इस स्मार्टफोन को बना देता है फास्टेस्ट इन द सेगमेंट। क्योंकि Dimensity 1200 को आप कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर्स लाइक 865 एंड 870। इनफैक्ट 865 से कई मामलों में ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए 30,000 की प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर आपको OnePlus Nord 2 में मिल रहा है एंड दिस इज द रीजन नंबर 1 टू बाय OnePlus Nord 2। सेकेंड रीजन इज OIS कैमरा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से आपका जो कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर चली जाती है, नाइट फोटोग्राफी बेटर हो जाती है। OnePlus Nord 2 में इस प्राइस रेंज में आपको OIS कैमरा मिल रहा है विच इज अ वेरी वैल्यू फॉर मनी डील। आई थिंक 30,000 से नीचे के प्राइस रेंज में एक Samsung A52 है जहां पे आपको OIS कैमरा मिलता है, अदरवाइज OIS का फीचर हार्डली ही देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में एंड दैट इज व्हाई दिस इज रीजन नंबर 2 टू बाय OnePlus Nord 2। थर्ड रीजन टू बाय OnePlus Nord 2 इज द फ्रंट सेल्फी कैमरा। दोस्तों OnePlus 9 की सीरीज में भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि OnePlus 7 से चला आ रहा है वो प्रोवाइड हुआ था, बट Nord 2 में फाइनली OnePlus ने फ्रंट कैमरा को भी अपग्रेड कर दिया है। 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। आपको याद होगा एयरटेल ने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें यह कहा था कि नए स्मार्टफोन जो भी लॉन्च हो रहे हैं 5G के स्पेशली उन्हें 5G के सारे बैंड्स को सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो एक गाइडलाइन लेके आए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ताकि वो सारे नए 5G फोन्स में सारे बैंड्स का सपोर्ट दें। बिकॉज पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे 5G फोन्स लॉन्च हो रहे थे, उसमें 1 या 2 5G के बैंड्स हुआ करते थे, लेकिन Nord 2 में OnePlus ने एक ये बड़ा स्टेप उठाया है कि 5G के 7 से 8 बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन। तो फाइनली मैन्युफैक्चरर्स जाग गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड पुटिंग मोर 5G बैंड्स in their phone। फिफ्थ रीजन टू बाय Nord 2 इज इसका डिजाइन। फ्रंट एंड बैक ग्लास का है। कैमरा मॉड्यूल को अपग्रेड करके OnePlus 9 सीरीज जैसा बना दिया है, साथ ही साथ फ्रंट से जो सेकंड कैमरा था उसे रिमूव कर दिया है एंड अब सिर्फ पंच होल डिस्प्ले मिलता है जिससे ओवरऑल जो फ्रंट स्क्रीन है वो लेस डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है। पॉजिटिव्स के बाद आ जाते हैं दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स पर, द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर बाइंग Nord 2। लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंड करना चाहूंगा अगर आपके कुछ हैं सवाल तो नीचे कॉमेंट में जरूर पूछे, मैं यूजुअली 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई 3.5 mm का जैक नहीं है, चार्जिंग करते हुए हेडफोन यूज नहीं कर पाओगे अनलेस आपका वायरलेस हेडफोन हो। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है मेमोरी का, एक्सपेंडेबल नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे। 30,000 स्पेंड करने के बाद भी आपको 128 GB का मेमोरी मिलेगा जो कि स्टार्टिंग में तो ठीक है बट ओवर द टाइम आपको शायद कम पड़ जाए। 256 GB का जो वर्जन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 34,000 तक आपको खर्च करने पड़ेंगे एंड वो एक डिफरेंट प्राइस रेंज हो जाएगा जिसमें आपको S20 FE जैसे थोड़े से बेटर फोन्स मिल जाते हैं। तो जो थर्ड नेगेटिव है वो है कैमरा का। तो मेन कैमरा तो सही है 50 मेगापिक्सल OIS, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है वो अगर 12 मेगापिक्सल होता तो बेटर होता, नहीं है, इट्स 8 मेगापिक्सल। सेंसर साइज भी उतना बड़ा नहीं है। लो लाइट फोटोग्राफी अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस से करोगे तो उतनी अच्छी नहीं होगी एंड जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है दैट इज प्रैक्टिकली यूजलेस। आई डोंट नो व्हाई OnePlus इज गिविंग 2 मेगापिक्सल कैमरा इन 2021। फोर्थ नेगेटिव में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है तो डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ का कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं है। ये पॉइंट अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज देख लेना। ज्यादातर गेम्स 60 FPS के स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे लॉक्ड हैं। आई डोंट नो व्हाई OnePlus 9 सीरीज में भी OnePlus ने ऐसा ही किया था, तो अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो कंसिडर कर लेना। एंड हाँ, आपको पिछले दिनों की कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी जिसमें ये पाया गया था विद प्रूफ कि OnePlus का जो Oxygen OS है वो कुछ एप्स को प्रोसेसर के मोस्ट पावरफुल कोर को एक्सेस करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिससे CPU थ्रॉटलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम आ गया है फाइनल रिकमेंडेशन का। तो अगर आप कंफ्यूज हैं लाइक Samsung A52 या फिर Nord 2 में से, तो Nord 2 आपके लिए एक बेटर फोन होगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर। फास्ट है, ओवर द टाइम इसमें लैग देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लैगशिप प्रोसेसर मिला है एंड कैमरा एक्सपीरियंस भी मोटा मोटा सिमिलर होगा अल्ट्रा वाइड लेंस को अगर हम छोड़ दें तो। अगर आप कंफ्यूज हो Xiaomi के Poco F3 GT से तो भी मैं आपको Nord 2 ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सेम है, प्रोसेसर भी सेम है, मेमोरी उसकी भी एक्सपेंडेबल नहीं है, इसकी भी नहीं है, 3.5 mm का जैक उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कैमरा Nord 2 का थोड़ा सा
सा बेटर है क्योंकि इसमें OIS का फीचर आपको मिलता है एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी OnePlus का Xiaomi से बहुत बेटर है। Nord 2 इज अ बेटर रिकमेंडेशन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा एंड गेमिंग बोथ है। 30,000 के अराउंड ये आपको पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इस बजट तक नहीं जाना चाहते हो और आप 23 to 25 के अराउंड तक ही फोन लेना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। Nord CE एंड Samsung A52 के बीच में कंपैरिजन दिखाया है। अगर मोबाइल फोन रिकमेंडेशन को लेकर के हैं आपके कुछ सवाल, आप कंफ्यूज हो कुछ फोन्स में, तो नीचे कॉमेंट में पूछ लेना, मैं 24 आवर के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू वीडियोस टेक बिफोर यू बाय।